प्रभु ने उस पर्दे को फाड़ दिया, वो उसके पीछे था। अब वो भवन में बंद नहीं रहेगा। उस दिन से वो लोगों के, स्त्री और पुरुषों के दिल और जीवन में आया। वो भवन तो अब एक बिल्डिंग है, लेकिन लोग परमेश्वर के भवन हो गए हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का भवन हो? To worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire. I long to worship as the deer pants, as the deer panted for the water, so longing after thee. Oh, you alone are my heart's desire. गलातियों अध्याय 3 वचन 13-14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। कैसे प्रभु लोगों को यह जानने देगा कि उसकी आशीष कैसे है? उसके पास मनुष्य होना चाहिए जो उसकी आशीष दर्शाता हो। तो वो अब्राहम को शून्य में से चुनता है और जानबूझकर उस पर रखता है अपनी आशीष। उसने नहीं मांगा, वो आशीष के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो बुलाता है, वो कहता है तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम चकित होता है, मेरे प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आशीष मिलेगी। हाँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, एक कारण मैं तुझे दूसरों को दिखाऊंगा, संसार के सामने। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें देखें और जाने कि मैं कौन हूं। मैं तुझे बनाऊंगा एक शो पीस संसार के सामने, यानी मैं तुम्हारे द्वारा संसार को दिखाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि इसी तरह सब लोग आशीष प्राप्त करें। केवल तू और तेरी संतान नहीं, तेरा वंशज या तेरा वंश, लेकिन पूरी मनुष्य जाति को आशीष देना चाहता हूं। इसलिए कहता है कि यीशु क्रूस पर मरा, श्राप बनकर मरा, इसीलिए कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति तक आ सके। केवल अब्राहम के वंश पर ही नहीं, लेकिन साथ ही अन्य जाति पर भी। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि सबको आशीष दे। और ये कहता है कि निश्चय ही अब्राहम की आशीष। और जब मैं इसे समझने लगा तो एक बात जो मुझ पर उदय हुई वो है कि यह अब्राहम की आशीष है, केवल कोई आशीष नहीं। जब मैं छोटा था तो गवाही का समय होता था हर रविवार, और एक भाई, वयस्क भाई गवाही देते थे। और मैं उनकी समस्या नहीं बता रहा हूं, उनकी समस्या बड़ी थी क्योंकि उनके बच्चे ने उन्हें छोड़ दिया था और उनके पास ज्यादा नहीं था और वो बहुत दुख उठा रहे थे। बुढ़ापे में अकेला महसूस किया, उन्हें छोड़ा गया महसूस हुआ और ये सब। वो एक विश्वासी थे और वो चर्च में आकर इस तरह से गवाही देते थे। वो कहते थे, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बेटे किसी काम के नहीं, बेटी किसी काम की नहीं, किसी के घर नहीं जा सकता, मैं अकेला छोड़ा गया हूं और मैं अनाथ जैसे हूं। और वो इस तरह से कहते जानते हैं, और हम उनके लिए खेद करते थे। और अंत में वो गीत गाते थे, और गीत था, अपनी आशीषों को गिनो और एक एक करके नाम दो।
अब मैं छोटा था और चर्च में जाता था। मैं सोचता था, प्रभु यदि यही तेरी आशीष है, ये जो हमें बता रहे हैं, यदि ये आशीष है तो श्राप कैसे दिखेंगे? मैं गड़बड़ी में था कि आशीष क्या है। क्योंकि वो कह रहे थे अपनी समस्या, और वो उसे आशीष कह रहे थे। तो मैं नहीं समझ पाया कि आशीष क्या है। तो कोई कहता है कि आशीष तो बस यही है कि उद्धार पाकर एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, यही ये आशीष है और कुछ नहीं, इस संसार में कुछ नहीं, और ये सब। यानी देखिए, जब मैं समझ गया अब्राहम की आशीष, तो मैं समझ गया कि आशीष क्या है। जिस आशीष पर हम चर्चा कर रहे हैं वह ऐसी आशीष नहीं जो हम धार्मिक प्रचार से सुनते हैं। ये तो अब्राहम की आशीष है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें है आशीष आपके आत्मा के लिए, प्राण के लिए, शरीर के लिए, हाथों के कामों पर, परिवार के जीवन पर, आपके धन पर, हर तरह से। इसमें आपके जीवन का हर दृष्टिकोण है। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसे सुसमाचार में सब कुछ है। हमने इस पर कुछ समय बिताया क्योंकि लोगों को ये समझना मुश्किल होता है। यीशु ने कहा कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने आया, टूटे दिल वालों के लिए, अंधों को, बंदी और बंधुओं को, सताए गए लोगों को, और सब इन विभागों को देखिए, जानते हैं ये लोग जो दुख उठाते हैं आत्मा, प्राण, शरीर में, धन में और सामाजिक रूप में और हर तरह से। देखिए, सुसमाचार में मनुष्य की जरूरत का हर एक भाग है। सुसमाचार कोई सामान्य बात नहीं है, ये मनुष्य के लिए है। और मनुष्य केवल आत्मिक व्यक्ति नहीं है, उसका शरीर है, उसका मन है, उसका परिवार है, उसे काम करना है, वो संसार में जीता है, वो सामाजिक व्यक्ति है। इसलिए उसकी सारी जरूरत तो उसके द्वारा पूरी होती है, जो प्रयोजन प्रभु ने छुटकारे में दिया है। मैं यही बताना चाहता हूं। और खासकर भौतिक भाग की बातें जिसे समझने में लोगों को मुश्किल होती है, और इसलिए मैं इसकी और ज्यादा ध्यान देता हूं। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं भजन 132 में। चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 13 से। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उससे अपने निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। अब सियोन शब्द यहां शायद कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया शब्द होगा। मैं पेंटिकोस्ट पृष्ठभूमि से आता हूं, तो सियोन मेरे लिए नया शब्द नहीं है। जायन, सियोन पुराना शब्द है। सॉन्ग बुक का नाम होता था सॉन्ग्स ऑफ जायन। और सियोन पुराने समय के पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए बहुत ही प्यारा शब्द होता था, क्योंकि ये चर्च के बारे में कहता है। सियोन तो पूरी तरह नए नियम के चर्च में पूरा होता है। पुराने नियम में इसका महत्व था, लेकिन सच में सियोन जो भी है उसकी परिपूर्णता तो नए नियम के चर्च में पाई जाती है। और उदाहरण के लिए इब्रानियों 12 वचन 22 में हम ये पढ़ते हैं कि ये नए नियम का चर्च है, और ये सब यानी नए नियम के चर्च के बारे में ये कहता है। और सियोन परमेश्वर के बारे में कह रहा है, अपने निवास स्थान के रूप में। वो कहता है, मैंने निर्णय लिया है कि मैं मेरे लिए विश्राम स्थान रखूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि स्वर्ग में रहे, सोने की सड़कों पर, उसके महल में। वो लोगों में वास करना चाहता है। उसकी जगह तो लोगों में है। देखिए, प्रभु ने मनुष्य को खुद के लिए बनाया कि वो मनुष्य में रह सके और मनुष्य के द्वारा काम कर सके, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। अब प्रभु का उद्देश्य, यानी पाप के कारण अब प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु लोगों के दिल में आकर नहीं रह सकता था। देखिए, जब से पाप संसार में आया, लेकिन परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य था कि परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाए, परमेश्वर मनुष्य के दिल में वास करे और मनुष्य के बीच में रहे, और ये सब। इसीलिए यहां तक कि पुराने नियम के दिनों में जब जंगल में तंबू लगाया गया था, जैसे इस्राएली लोग अपनी गुलामी से बाहर आए थे, उस गुलामी से, और जब परमेश्वर ने कहा तंबू बनाना, तो कहा इसे तुम बीच में रखना। जब तुम डेरा डालो तो तंबू के हर तरफ 4 गोत्र रखना और तंबू को बिल्कुल बीच में रखना। क्यों? क्योंकि तंबू वो जगह थी जहां परमेश्वर रहता था। वहीं पर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था, और ये सब था परमेश्वर का निवास स्थान। उसने कहा, मैं लोगों के मध्य में रहना चाहता हूं। बाइबल कहती कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के मध्य में विराजमान होता है। यानी परमेश्वर हमेशा केंद्र में होना चाहता है, अपने लोगों में। वो लोगों के साथ संगति करना चाहता, उसकी जगह लोगों में है। परमेश्वर लोगों का प्रभु है। उसके लिए लोग तो संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जानते हैं, सोना और चांदी प्रभु के लिए कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें प्रभु के लिए कुछ नहीं है। लोग प्रभु के लिए सब कुछ है, और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब लोगों के लिए ही बनाया है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को लोगों के लिए ही भेजा है। कलवरी के क्रूस पर वो लोगों के लिए ही तो मरा। प्रभु लोगों का प्रभु है, आपको ये समझना होगा। यानी
प्रभु कहता है कि मैं लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं, ये मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। और फिर इसे सुनिए, फिर वो कहता है कि ये निवास स्थान किस तरह का निवास स्थान होगा। अब मैंने आपको बताया कि तंबू लोगों के बीच में था नए नियम में। जब यीशु क्रूस पर मरा, उस भवन में, महापवित्र स्थान में, जहां माना जाता है कि परमेश्वर रहता था, महापवित्र स्थान ऐसी जगह थी जहां मनुष्य नहीं जा सकता था। हर साल केवल महायाजक जा सकता था, और पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद ही, यदि वो सही तरह से न करे तो वो मर जाएगा। वहां जाकर कोई उसे बाहर नहीं ला सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर मरा। उन्हें उसकी कमर में रस्सी बांधनी पड़ती थी और फिर भीतर जाने देते। यदि वो गिरकर मर जाए अपवित्र, यदि अपने पापों के लिए सही बलिदान नहीं किया है, तो वो वहीं पर मर जाते थे और उन्हें बाहर निकालना पड़ता था, इसलिए वो भीतर नहीं जा सकते थे। और इतनी गंभीर बात थी। प्रभु ये दिखा रहा था कि वो पवित्र परमेश्वर है, मनुष्य तो पापी है, और केवल पाप की समस्या दूर होने पर परमेश्वर और मनुष्य एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इस बीच प्रभु अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। लेकिन क्रूस पर जब यीशु का लहू बहाया गया और संसार के पापों के लिए क्रूस पर यीशु का जीवन दिया गया, पूरे संसार के पापों के लिए ही, जब वो वहां पर मरा, हमारे पापों को लेकर, और हमारा दंड खुद पर उठाया, वो हमारे बदले में मरा और छुटकारे का काम किया। महापवित्र स्थान, जिसमें कहा जाता है कि 4 इंच मोटा पर्दा होता था, 2 भागों में वो बट गया अलौकिक रूप में। ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। वो खुल गया। उसे किसी ने नहीं फाड़ा। उसे फाड़ना आसान काम नहीं था। किसी ने हिम्मत कर उसे छूने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक फट गया। प्रभु ने उस पर्दे को फाड़ दिया। वो उसके पीछे था। अब वो भवन में बंद नहीं रहेगा। उस दिन से वो लोगों के, स्त्री और पुरुषों के दिल और जीवन में आया। वो भवन तो अब एक बिल्डिंग है, लेकिन लोग परमेश्वर के भवन हो गए हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का भवन हो? कितना महान सम्मान! परमेश्वर कहता है कि तुम भवन हो। वहां के भवन में कुछ नहीं है। परमेश्वर उस भवन में नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर मेरे अंदर है। परमेश्वर हमारे अंदर है। अब यदि परमेश्वर हमारे अंदर आया है, तो वो क्या चाहता है कि भवन कैसा हो? हेलो, देखिए, तब सारी चीजें अलग हो जाती है। यानी जब मैं शरीर को देखता हूं, यानी जब मैं बीमारी का सामना करता हूं, तो वैसे सामना नहीं करना चाहिए जैसे दूसरे करते हैं। हमें इस तरह से सामना करना चाहिए। इस तरह सामना करना चाहिए। बीमारी तुम मेरे शरीर में नहीं रह सकती हो, क्योंकि ये मेरे लिए कोई शरीर नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के भवन में बीमारी नहीं रह सकती है। यीशु के नाम में मैं बीमारी को निकालता हूं इस शरीर से, क्योंकि यह परमेश्वर का भवन है। हर दिन मुझे घोषित करना है कि यह परमेश्वर का भवन है। हर दिन मुझे उन चीजों को इस भवन में प्रवेश करने से इनकार करना होगा। यह पवित्र जगह है। यह शुद्ध की गई जगह है। यह शरीर परमेश्वर को दिया गया है। मेरे सिर से लेकर मेरे पैर के तलवे तक यह परमेश्वर को दी गई है। परमेश्वर के उपयोग के लिए परमेश्वर का भवन है। मैं जैसे चाहे इसका उपयोग नहीं कर सकता। मैं इसका उपयोग कर सकता हूं जैसे प्रभु चाहता है। प्रभु कहता है, मैं इसमें रहूंगा, इसमें चलूंगा, मैं उनके द्वारा काम करूंगा। इसी तरह से हमारा शरीर बनाया गया है। ये इसी कारण के लिए बनाया है, ठीक है? यानी जब आप बीमारी का सामना करते हैं, तो इसी तरह से सामना करते हैं। इसी तरह आप इसे निकालते हैं। आप इसी तरह उठते हैं। आप इसी तरह अच्छे होते हैं, इसी तरह। लेकिन फिर इस शरीर के दूसरे दृष्टिकोण के बारे में क्या? अब देखिए प्रभु इससे कैसे व्यवहार करता है। मैं चकित होता हूं कि प्रभु भौतिक भलाई कहां रखता है। इसे देखिए, भजन 132 हमने वचन 13 और 14 पढ़ा है। प्रभु कहता है, ये मेरा निवास स्थान है, मैंने इसे चुना है, मैं इसे चाहता हूं। वचन 15, अब वो कहता है कि वो इससे क्या करेगा। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। वो इसी से शुरू होता है, जबकि वो मेरा भवन है, जबकि मैं वही रहता हूं, जबकि मैंने इसे बनाया है और ये मेरे रहने का स्थान बना है, जबकि मेरे लोग मेरा निवास स्थान है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे लोग केवल झोपड़ी में आधा पेट खाकर न रहे। हेलो, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग कुत्ते के घर में रहे, जो कुत्ते के घर के जैसे दिखे। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग छोटे
गड्ढे में रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग झुग्गी में रहे, जबकि ये मेरा निवास स्थान है, जबकि वो मेरे हैं, मैं यहीं पर रहता हूं। तो वो भी अच्छे से रहे। मैं उनके प्रयोजन पर बहुतायत की आशीष दूंगा। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने निवास स्थान के रूप में चुना है, इसलिए वो आपकी हर एक भौतिक जरूरतों को बहुतायत से प्रयोजन करेगा कि आप में कोई कमी न होगी और कोई घटी न होगी, क्योंकि आपका शरीर अब परमेश्वर का भवन है। जानते सुलेमान का मंदिर बनाने के लिए कितना खर्च किया गया था? वो कितने खर्च और सुंदरता और महानता से बनाया गया। अद्भुत रूप में मुझे बताया गया कि जब मैं छोटा था, बताया गया कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये कब्र में जाएगा, इसलिए तुम इस शरीर की परवाह मत करो। जानते हैं इसमें भलाई नहीं है, ये शरीर ही है जो हमेशा हमें समस्या में लेकर आता है, हर तरह के पाप और इन बातों में लाता है। जानते हैं, तो हम इस शरीर से नफरत करते थे। जानते हैं, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। प्रभु कहता है इसकी देखभाल करना, क्योंकि मैं इसमें रहना चाहता हूं। जब तक ये अच्छा है मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। जब तक ये अच्छा है मैं तुम्हारे साथ जगह जगह पर जा सकता हूं। हाँ, यदि तुम अच्छे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं। तुम्हारे पैरों का उपयोग कर सकता हूं, मुंह का उपयोग कर सकता, गले का उपयोग कर सकता हूं, तुम्हारे शब्दों का उपयोग कर सकता, तुम्हारा उपयोग करूंगा। तुम्हें शरीर में अच्छा रहना होगा। मैं चाहता हूं तुम अच्छे हो भौतिक चीजों में। मैं नहीं चाहता कि गरीबी में रहो, मैं नहीं चाहता गरीब रहो, मैं नहीं चाहता कि इस तरह से दुख उठाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है। अच्छे से देखभाल करना चाहता हूं हर संभव तरीके से। तो मैं सबसे अच्छा देना चाहता हूं। प्रभु कहता है मैं उसके प्रयोजन को बहुतायत से आशीष दूंगा। वो शुरू यहीं से करता है। मैं बहुतायत से दूंगा, जो भी जरूरत हो दूंगा, क्योंकि ये मेरा निवास स्थान है। यदि आपके पास अच्छा घर है तो क्या आप उस पर खर्च नहीं करेंगे? क्या आप उसे अच्छा दिखने नहीं लगाएंगे? क्या आप उसे महत्वपूर्ण बात नहीं मानेंगे? क्या आप निश्चित नहीं करेंगे कि हर टूटी हुई चीज बिल्कुल सही होगी है? क्या आप निश्चित करेंगे कि हर जगह हर चीज सब कुछ ठीक हुई है और बेहतर हर समय दिखते जाएं? हाँ, हम सबके अपने घर हैं, हमेशा ध्यान देते हैं, प्रतिदिन लगता है कि कुछ ना कुछ करते हैं, उसे सही तरह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी जगह में रहते हैं, हम उस पर घमंड करते। प्रभु कहता है मैं इसी जगह पर रहता हूं, इस पर घमंड करता हूं, मैं इसे बेहतर और बेहतर बनाऊंगा और इसके लिए बहुतायत से प्रयोजन करूंगा। इसके लिए विश्वास करो। देखिए, पुराने नियम का चित्र है, इसे गौर से सुनिए। केवल यही नहीं, इसके दरिद्र को रोटी से तृप्त करूंगा, इनके गरीबों को रोटी से तृप्त करूंगा, यानी गरीबी नहीं। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। देखिए, आपको तुरंत ही ये नहीं कहना है कि सारी आशीषें आत्मिक हैं। बाइबल स्वयं फर्क बताती है। ये बहुतायत के प्रयोजन के बारे में कहती है। अब ये कह रही है कि कैसे प्रभु वो उद्धार का वस्त्र पहनाएगा, ये एक अलग कहानी है। अब ये आत्मिक के बारे में कह रहा है। उद्धार परमेश्वर देगा चर्च के लोगों को, अपने लोगों को उद्धार देगा। वो कहता है उन्हें उद्धार के वस्त्र देगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंग उठाऊंगा। मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार रखा। मैं उसके शत्रु को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। यानी प्रभु सब कुछ देता है। शुरू करता है बहुतायत के प्रयोजन से, फिर वस्त्र देता है उद्धार का, फिर आनंद, खुशी, आनंद से चिल्लाना वहां है। फिर शत्रु शर्मसार होगे, शर्मिंदा होगे, आपके सारे शत्रु शर्मिंदा होगे, और फिर आप पर वो मुकुट रखता है और आपको राजा जैसे बनाता। यानी प्रभु हर चीज के बारे में कहता है, आत्मिक, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, हर भाग इसमें है। इसी तरह से वो अपने चर्च को देखता है, इसी तरह से वो सियोन को देखता है, उसका निवास स्थान। मेरे साथ निकाले भजन 87 वचन 2। यह एक सुंदर वचन है। और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। बाकी सारी चीजों से बढ़कर प्रभु सियोन के फाटकों से प्रेम रखता। ये चर्च के लोगों के बारे में कहता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई। हम गीत गाया करते थे, ठीक है। तू तो नगर है जो भुलाया नहीं गया, और ये सब हमें नगर के जैसे बताया गया है। प्रभु का नगर, महिमा में बातें कही गई है। अब बहुत से विश्वासी अपने बारे में बुरी बातें कहते हैं मैं धूल हूं, मैं केवल कीड़ा हूं, अच्छा नहीं हूं, जानते हैं ये और वो सब कुछ।
लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे बारे में महिमा में बातें कहते जाऊंगा। मैं अपने जान पहचान वालों से राहाब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कूश को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय ये कहकर कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। दूसरे शब्दों में, जो लोग वहां जन्मे हैं उनको देखा जाएगा कि वो कुछ है। और फिर वो कहता है, सियोन के विषय में ये कहा जाएगा कि ये मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। सियोन में जन्म लेना कुछ होगा, सियोन में जन्म लेना कुछ है। गवैया और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। आशीष के सारे स्रोत तुमसे आते हैं, वो कहेंगे। गीत गाने वाले कहेंगे, आशीष तुमसे हम तक बहती है। यानी सियोन इस तरह के शब्द में कहा गया है जहां पूरा प्रयोजन है और उसमें संपन्नता और सब कुछ है। ठीक है, अब मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18। तो अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करना। अब हर कोई अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करता है। सब लोग कहते हैं, मैं प्रभु को स्मरण करता हूं, लेकिन क्या आप इस तरह से स्मरण करते हैं? इसे सुनिए। अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। देखिए, कई साल तक मैं चर्च में रहा, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया। ये मैंने खोज निकाला, मुझे देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ये ऐसा है कि आप देश में रहते हुए कुछ नहीं सुनते हैं। बाइबल तो वही है, हमारे पास वही बाइबल है, और किसी तरह से इसे चूक गए हैं। प्रतिदिन हमारे घर में सुबह की प्रार्थना के समय पढ़ा, शाम को पढ़ा, किसी तरह से हम इसे छोड़कर आगे बढ़े। ये कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण कर, क्योंकि वही है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता है। धन नहीं, लेकिन धन कमाने की सामर्थ। धन कमाने के लिए कई तरह से प्रभु आपको सामर्थ देता है, उनमें से ये एक मार्ग बताऊंगा। और वो क्यों देता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? धन ही क्यों? धन क्यों? ये ऐसा है जिसके बारे में स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने आपको 3 कारण दिए कि आप बिना मदद और सहायता के जी सके, किसी से भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि सम्मान के साथ रहे। दूसरी बात, हर भले काम करे जो करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए, प्रभु के काम, और इन सब आप जो भी करना चाहे वो सब कर पाए। प्रभु चाहता है कि आप धन में इतने योग्य हो जाए, इसलिए चाहता है कि संपन्न हो जाए। मैंने आपके लिए 2 कुरिन्थियों से पढ़ा था। तीसरा है, दान के काम करे। ये 3 कारण ही काफी है, लेकिन मैंने आपको चौथा भी बताया था कि बहुत से लोग पुकार पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद दे आपके देने के कारण। बहुत से लोग प्रभु को महिमा दे। लोग पूछते हैं कि आप संपन्नता के बारे में सिखाते हैं, क्या प्रभु को महिमा देता है? मैं आपसे कहूं, जब लोग संपन्न होते हैं और दूसरों को आशीष देते हैं, बहुत से लोग पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु को महिमा देता है। आमेन। ये तो वहां परमेश्वर की महिमा के लिए है। धन तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब परमेश्वर आपको धन कमाने की सामर्थ देता है। क्यों? ये क्यों भी यहां पर दिया गया है इसी वचन में। इसे देखिए कि वो अपनी वाचा स्थापित कर सके जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, जैसे आज के दिन तक है। वो धन कमाने की सामर्थ क्यों देता है? वो देने में दिलचस्पी क्यों लेता है? अब्राहम ने धन मांगा था क्या? क्या अब्राहम ने धन के लिए प्रार्थना की थी? क्या धन के लिए उपवास किया? क्या उसने धन मांगा? अब्राहम को किसी चीज की परवाह नहीं थी। अब्राहम इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब्राहम लापरवाह था। वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। प्रभु ने उसे धन के बारे में कहा। प्रभु ने उसे धन के बारे में कहा। प्रभु ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि तुम धनी हो जाओ। मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। उसे पता नहीं था कि आशीष किस तरह होनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसे सिखाया। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु ही वो है जिससे विचार शुरू होते हैं, आशीष, संपत्ति और ये सारी चीजें, क्योंकि वो धन का परमेश्वर है। विश्वास नहीं तो प्रभु के भवन के बारे में पढ़िए। बाइबल के आखिरी पन्नों में वो कहता है, उसकी कंपाउंड वॉल, उसकी ड्राइववे। हेलो, आप कहेंगे ये बहुत धनी है ना? नहीं, वो पवित्र धनी है। वो धनी है, आप जो सोचते हैं उससे बहुत ही परे। और वो आपको और किसी तरह से कैसे रहने देगा? यही तो बात है। लेकिन शैतान ने हमेशा ये सत्य हमसे छिपा कर रखा है। जानते हैं, विश्वासी लोगों में, जानते हैं, मैं सोचता हूं, जानते हैं, शैतान ने उन्हें गरीबी और नम्रता में रखा है। विश्वासियों को। एक भाई ने कहा, यदि आप ये सब सिखाएंगे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा, वो पहले ही बर्बाद हैं। मुझे कोई बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमें उन्हें नम्र और गरीब रखना है।
मैंने कहा बाइबल में ये कहाँ लिखा है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा। प्रभु आपको उठाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको सामने रखना चाहता है, इश्तिहार के रूप में दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उससे जाने। वो खुद को लोगों को जानने कैसे देगा? वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोग आपको देख सकते हैं। वो आपके आशीष देख सकते हैं, क्योंकि लोग आपको देख सकते हैं और परमेश्वर को वो जानेंगे, इसलिए आशीष वहां है। I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me, than He that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me, than he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ.